और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में वित्तीय घोटालाओं अनियमितताओं का सिलसिला जारी है। स्वदेश न्यूज आज ऐसे आबकारी अधिकारियों का चेहरा बेनकाब कर रहा है जो व्हाइट कलर ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि जिन पर न केवल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं बल्कि आरोप प्रमाणित भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आबकारी विभाग के मुखिया चुप्पी साधे हुए हैं। इसी पर देखिए भ्रष्ट अधिकारियों की ये सटीक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग वैसे तो ये कमाऊ विभाग है और करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को यह विभाग कमा कर देता है, तो वहीं पर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। और ये कई ऐसे अधिकारी हैं जो इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी आराम से काम कर रहे हैं। उनके तबादले हो जाते हैं, इसके बाद वो सस्पेंड भी होते हैं, बहाल भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं उनकी पद स्थापना भी हो जाती जो नियम विरुद्ध है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ आबकारी विभाग में ऐसे दबंग अधिकारी हैं जो अपने वरिष्ठ अधिकारियों की, यहां तक पीएस लेवल की भी नहीं सुनते हैं, पीएस लेवल के अधिकारियों की भी नहीं सुनते हैं और दबंगई से नौकरी कर रहे हैं। आज हम आपको एक ग्वालियर में पदस्थ असिस्टेंट कमिश्नर की हकीकत बयां करने जा रहे हैं। वो इतने दबंग हैं, वहीं सस्पेंड होते हैं, वहीं बहाल होते हैं, वहीं नौकरी करते हैं और करोड़ों रुपए का उन पर आरोप है। जानने की कोशिश करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर संदीप शर्मा के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, ग्वालियर में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा के बारे में। इन महोदय पर गबन का 10 करोड़ 18 लाख 36 हजार रुपए के भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोप हैं। ये घोटाला आयुक्त कोष और लेखा विभाग की जांच में सामने आया। मध्य प्रदेश के कोष और लेखा आयुक्त के आबकारी आयुक्त को भेजे गए पत्र में इसकी पूरी जानकारी है, जिसकी संपूर्ण जांच रिपोर्ट स्वदेश न्यूज के पास है। संदीप शर्मा पर ठेकेदारों को पैसा लेकर लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप तो है ही, साथ में शर्मा को लग्जरी गाड़ियों में घूमने का भी शौक है, जिसके वो पात्र नहीं है। ये सारी गाड़ियां टैक्सी कोटे में नहीं है। इसके बावजूद भी शर्मा ने सारे नियम कानून को ताक पर रखकर वाहन स्वामियों को लाभ पहुंचाया और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया। साथ ही लग्जरी गाड़ियों में घूमने का आनंद उठा रहे हैं। इतने गंभीर आरोप के बाद आबकारी सहायक आयुक्त संदीप शर्मा 4 साल तक ग्वालियर में सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ रहे। आयुक्त कोष और लेखा विभाग के दिए गए प्रतिवेदन पर शर्मा से कोई सवाल जवाब नहीं किए गए। उनके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। संदीप शर्मा का रसूख, ग्वालियर के रहने वाले हैं संदीप शर्मा। ठेकेदारों से मिली भगत कर करोड़ों का भ्रष्टाचार। 2019 में भ्रष्टाचारों के चलते किया सस्पेंड, कुछ समय बाद कर दिया बहाल। ग्वालियर ही कर दी गई पदस्थापना। सस्पेंशन के बाद उस जगह नहीं होती पदस्थापना। संदीप शर्मा ने अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। कोर्ट में अधिकारियों के खिलाफ की शिकायत, जहां इन्हें फटकार मिली, आरोपों को बताया निराधार। भ्रष्टाचार के बाद आज भी शान से कर रहे नौकरी। कोई भी आबकारी आयुक्त नहीं करता कार्रवाई। मध्य प्रदेश का आबकारी विभागों में दागी अफसरों का आना जाना लगा हुआ है। एक तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लगे हुए हैं। इसके बाद भी वो दबंगई से नौकरी कर रहे हैं। ट्रांसफर हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, पोस्टिंग फिर वो वहीं के वहीं ले लेते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ग्वालियर के दबंग अधिकारी की। इसी क्रम में दूसरा नाम आता है राज्य उड़न दस्ता के प्रभारी वीरेंद्र सक्सेना का। ये डिप्टी कमिश्नर पद पर सुशोभित हैं। उनकी ही देखरेख में भोपाल में सोम डिस्टिलरी में अवैध टैंकों का निर्माण हुआ। 2010-11 से लेकर 2018 तक टैंक वहां बनते रहे और अवैध शराब बिकती रही। कोरोना काल के दौरान अवैध शराब सोम डिस्टिलरी से बेची गई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर आबकारी वीरेंद्र सक्सेना को भनक तक नहीं लगी, या कहें इन्होंने आंख बंद कर ली थी। सोम डिस्टिलरी के अवैध टैंकों को लेकर तत्कालीन आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने 2 लाख की पेनाल्टी लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया था। इसी मामले को लेकर विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने 2022 और 2023 विधानसभा में सवाल भी पूछा था। तीसरा नाम आता है रीवा उड़न दस्ते के प्रभारी आलोक खरे का। इन पर आय से अधिक संपत्ति कमाने का आरोप है।
और उनके खिलाफ कई विभागीय जांच भी चल रही है। आपको बता दें कि प्रबंध निदेशालय ने भी आलोक खरे को पत्र भेजा था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी विभाग के अधिकारियों की भ्रष्टाचार की फहरिस्त इतनी लंबी है कि समय ही कम पड़ जाए। अब बात करते हैं 2022-23 में उजागर हुए एफडीआर मामले को लेकर, जिसमें सत्येंद्र मोरी और असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी राकेश कुर्मी को एफडीआर घोटाले में आरोपित किया गया था। इन महोदय ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए एफडीआई तो बनवा ली और उन्हीं को वापस कर दी, लेकिन सजा के नाम इन्हें कैंप ऑफिस अटैच कर दिया गया था। अटैच करना शायद कोई सजा नहीं होती, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई की गई। इसी वजह से ये अधिकारी भ्रष्टाचार की नाव में सवार होकर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर में भी सामने आया था, जिसमें असिस्टेंट सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी को ग्वालियर में अटैच किया गया था। इन पर भी फर्जी एफडीआई घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच अभी तक चल रही है। एफडीआर घोटाले में डिप्टी कमिश्नर संजय तिवारी को इंदौर से हटाकर उज्जैन का डिप्टी कमिश्नर बना दिया गया था, जबकि तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर संजय तिवारी का इसमें बड़ा हाथ बताया जा रहा था। अब बताते हैं आबकारी विभाग के दबंग अधिकारी संजय शर्मा की। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के चलते इन्हें हेड ऑफिस ग्वालियर अटैच किया गया। इनको पहले भी 6 साल के लिए हेड ऑफिस अटैच किया गया था। जबलपुर में ठेकेदारों से रिश्वत मांगने का ऑडियो इनका वायरल हुआ था। आबकारी विभाग में छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो होते ही रहते हैं, जिन्हें विभागों में भ्रष्टाचार नहीं माना जाता, लेकिन 1 दर्जन से अधिक सहायक आबकारी आयुक्त, अब आबकारी आयुक्त लेवल के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के राजकोष को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। जो मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में प्रमुख सचिव और आबकारी कमिश्नर ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि अभी विभाग में हमारी नई नियुक्ति हुई है और हमें इन भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी नहीं है। दुनिया में जाहिर है कि आबकारी विभाग में मलाईदार पद पाने के लिए पैसा और पावर दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दबंग अधिकारी इसी दम पर भ्रष्टाचार करते रहते हैं और राजकीय कोष को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। देखना यह होगा कि नए आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए ग्वालियर से अरविंद चौहान की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का लगातार मामला सामने आया और बड़ी बात यह कि इतने सालों से ये भ्रष्ट अधिकारी अपने पद पर जमे हुए हैं और कोई कार्रवाई करने वाला तक नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अरविंद चौहान, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर से जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से देखा जाए लगातार हम भ्रष्ट अधिकारियों की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी फेहरिस्त दर्शा के रख दी कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद पर जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार करते हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संजय शर्मा की ही, क्योंकि देखिए 10 करोड़ से भी ज्यादा उन पर गबन का आरोप है। कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति, लाइन अटैच किया उनको, लेकिन वापस से बहाल भी कर दिया सेम उसी जगह पर। साफ तौर पर देखेंगे संजय शर्मा का के जो ऊपर आरोप लगे हैं संचिता, वो एफडी घोटाले के आरोप लगे हैं और इनका नाम है संदीप शर्मा, जो 10 करोड़ 28 लाख रुपए का इनके ऊपर आरोप है। और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोप किसी ने लगाए नहीं है। ये जब जांच में पाया गया 2018-19 में, जब ये घोटाला हुआ था और इन लोगों ने ये फर्जी दुकानें आवंटित कर दी थी और जो रेवेन्यू जनरेट होना था और वो रेवेन्यू राजस्व पूरा सरकार को जाना था, लेकिन इनके ऊपर आरोप ये है और आरोप में ये बाकायदा प्रमाणित हुआ है। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग ने बाकायदा आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर दिया है और पत्र दिया गया है 15/3/2021 को। हम अपने सहयोगी से कहेंगे वो पत्र दिखाएं। वो मेरे पास पत्र है, ये पूरी जितने भी अधिकारी हैं उनकी सबकी फहरिस्त हमारे पास है। ये आप देखिए कि एक आयुक्त ने पत्र दिया और कहा आबकारी विभाग के अधिकारियों से, आबकारी विभाग के आयुक्त से कहा गया कि उनकी संदीप शर्मा की जांच करें और जांच में जो 10 करोड़ से ऊपर का जो घोटाला हुआ है और वित्तीय अनियमितता किसे बोलते हैं, शायद हमारे ख्याल से आबकारी विभाग के अधिकारियों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि अनियमितताएं वहां तो होती रहती हैं। साफ तौर पर देखा यह जा रहा है कि एक तरफ आरोप लगते हैं, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, बहाल किया जाता है और उनकी पदस्थापना ग्वालियर ही कर दी जाती है।
ये और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद 4 साल वो शान से नौकरी करते हैं और जो जो आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग ने आबकारी आयुक्त को ये पत्र दिया है कि इसकी जांच की जाए, इन पर कार्रवाई की जाए, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कई बार क्वेश्चन मार्क भी लगे, लेकिन वो इतने दमंग अधिकारी हैं कि उन पर कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं एफडीआर घोटाले की। एफडीआर घोटाला 2022-23 में इतना ज़्यादा फेमस हुआ, तो ये घोटाला भोपाल, इंदौर और रीवा में हुआ था। इन जो इसको और जो एफडीआर घोटाला के जो हीरो हैं उनके नाम बकायदा आए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा संजय तिवारी, राजनारायण सोनी, अजय शर्मा और राकेश कुर्मी। ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी हैं और इन लोगों ने मिलकर एफडीआर घोटाला किया था बकायदा, लेकिन इन पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम बात करते हैं वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र सक्सेना एक डिप्टी कमिश्नर हैं, 2011 से लेकर 2018 तक यही वो पदस्थ रहे। सोम डिस्टिलरी के अवैध टैंक यहां बनते रहे, 6-8 साल तक ये वहां देखने नहीं गए। कल्पना करिए, जबकि नियम यह है कि हर 6 महीने में वहां जाना होता है, निरीक्षण करना होता है और निरीक्षण की रिपोर्ट बाकायदा सरकार को देनी होती है। लेकिन वीरेंद्र सक्सेना ने वहां गए नहीं या जाने नहीं दिया गया। ये क्या कारण रहे कि सोम डिस्टिलरी में बराबर ये बड़े बड़े घोटाले होते रहे, बड़े बड़े टैंक बनते रहे, वहां से शराब बनती रही और शराब बाकायदा मार्केट में बिकती रही। अब हम आते हैं सीधा बात करते हैं पूरे इस ग्रुप की। इसमें ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो आप साफ तौर पर देखेंगे कि छोटे मोटे आरोप तो आबकारी विभाग में लगते रहते हैं, बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब यहाँ कमिश्नर से हमने बात की, उनसे कहा कि सर इस पर क्या कार्रवाई हुई है, और लगभग पिछले 1 महीने से हम बराबर चक्कर लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो अजय शर्मा हो, वीरेंद्र सक्सेना हो, राजनारायण सोनी हो। इंदौर से उठाकर उज्जैन पोस्टिंग कर दी जाती है। इतने बड़े आरोप लगने के बाद एफडीआर घोटाला हुआ, बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ों की राजस्व की हानि सरकार की हुई, लेकिन किसी को भी अभी तक इस मामले में सस्पेंड नहीं किया गया, जबकि ये बर्खास्तगी के पात्र ने ऐसा करना चाहिए था। लेकिन किसी भी जो बड़े अधिकारी हैं या कहें कि सरकार ने कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकता सरकार के पास इसकी जानकारी पहुंची ना हो, लेकिन कोई इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। और संचिता, सबसे बड़ी बात यह है कि फरवरी और मार्च आबकारी विभाग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि जो भी एक्ट बनता है या कह सकते हैं आबकारी एक्ट बनता है या नीति बनती है, वो उसका जो क्रियान्वयन है वो मार्च में ही होता है। और वही मार्च के साथ साथ पूरी साल उसी पर अमल आबकारी विभाग करता है। कुछ विभाग में अच्छे अधिकारी भी हैं जो मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वो अधिकारी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। ये जो अधिकारी हैं जिन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, आप कल्पना करिए, करोड़ों रुपए का राजस्व का इनके ऊपर आरोप है, लेकिन ये शान से नौकरी कर रहे हैं। बस अगर सजा के नाम पर इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या इनकी पदस्थापना हेड ऑफिस कर दी जाती है, सस्पेंशन नहीं होता, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मार्च महीने में अभी इस समय ये खबर इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि नई नीति बनी है, नई नीति के तहत दुकानें आवंटित होनी है। सारे ठेकेदार अभी चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो एफडीआर घोटाला हुआ था वो 22-23 में हुआ था, क्योंकि जैसे जिन शराब ठेकेदारों को आवंटित दुकान हो जाएंगी, उन्हें गारंटी के तौर पर एफडीआर देनी पड़ती है। जो संजय तिवारी, राजनारायण सोनी, अजय शर्मा और राकेश कुर्मी, ये 4 ऐसे अधिकारी हैं। इन लोगों ने ठेकेदारों से एफडीआर तो ली, लेकिन वो एफडीआर बैंक की नहीं थी। 420 का मुकदमा इनके ऊपर पंजीबद्ध होना चाहिए था, इन्हें सस्पेंड होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। स्वदेश न्यूज बकायदा खबर उठा रहा हो। देखना यह है कि खबर चलाए जाने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं या शासन है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आपने इतने सारे यहाँ पर नाम गिनवा दिए, अजय शर्मा, आलोक खरे, संदीप शर्मा, राजनारायण सोनी, वीरेंद्र सक्सेना और न जाने कौन कौन से नाम, लेकिन जिस तरीके से एक खास बात यहाँ पर ये रही है कि ये तमाम लोग यहाँ से वहां तो जरूर हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कभी किसी के शहर बदल दिए गए। अरविंद जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ संदीप शर्मा, सहायक आबकारी उपायुक्त जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और संदीप जी से सीधे चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अरविंद चौहान जी। चलिए एक बार फिर से अरविंद जी के पास रुक करेंगे। अरविंद जी, हमने कोशिश की यहाँ पर संदीप शर्मा जी को जोड़ने की, लेकिन जैसे ही वो संस्थान में जुड़े, चैनल में हमारे जुड़े और आवाज सुनकर ही उन्होंने फोन काट दिया। अब आप सोच सकते हैं कि कितना भय उनमें व्याप्त है अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से अधिकारियों की लगातार फेरिस्त आ रही है, किसी के शह वाली बात आ रही है क्या अरविंद जी? क्योंकि लगातार आपने यहाँ पर तमाम अपडेट रख दिए, साक्ष्यों के साथ रख दिए, तथ्य रख दिए तमाम, लेकिन कार्रवाई नहीं, कोई शह इन पर?
नहीं, साफ तौर पर संचिता निश्चित तौर पर ये इतने दबंग अधिकारी हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे भी वहाँ बहुत सारे पर्चे थे, हमारे सूत्र हैं। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि अगर कोई भी, ये लोग इतने ताकतवर हैं, अगर कोई भी आवाज़ इनके खिलाफ उठाता है तो उसका खुद ही ट्रांसफर हो जाता है। हम नाम ना उनका बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो चूंकि सच्चे अधिकारी हैं, आराम से नौकरी करते हैं, वो किसी भी धोखे में या किसी भी 420 में शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन चूंकि जब हम बराबर इस खबर पर थे तो उन्होंने बाकायदा स्वदेश न्यूज का धन्यवाद देते हुए कहा कि अरविंद जी बहुत अच्छी खबर आप बना रहे हैं, साफ तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। आप साफ तौर पर देखिए कि 2022-23 में जो FDR घोटाला हुआ था, ये मीडिया की सुर्खियां बना था। हमने 2022 में भी हमने खबर की थी इनके खिलाफ, लेकिन जो अधिकारी थे उनका इंदौर से उठाकर उन्हें उज्जैन भेज दिया गया, उसी पद पे कुछ अधिकारी को उठाकर यहाँ से। आप देखिए रीवा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, FDR घोटाला, भोपाल में FDR घोटाला हुआ, और ये सबसे बड़ी बात संचिता यहाँ पर ये है कि ये घोटाला पकड़ा गया। क्योंकि पकड़ा इसलिए गया कि वो दुकानदार जो थे, जो शराब के ठेकेदार थे, वो कहीं ना कहीं अनियमितताओं के घेरे में आ गए, और जब उनकी FDR चेक की गई तो पता लगा वो FDR है ही नहीं, वो फर्जी FDR है। ना ही किसी ठेकेदार पर मुकदमा पंजीबत कराया गया, ना ही किसी अधिकारियों पर मुकदमा पंजीबत कराया गया। और यहाँ एक बात और भी है, जितने ये अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी या सहायक आबकारी आयुक्त लेवल के अधिकारी जितने भी हैं, इनका सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनके साथ साथ इनके नीचे जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर रैंक के हों, चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक के हों, वो सभी कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। बात है, आपने इन तमाम अधिकारियों से संपर्क करने की भी कोशिश होगी, और शायद ये कैमरे से भागते नजर आए होंगे, आपका फोन कट किया होगा या आपको ब्लॉक भी हो सकता है इन्होंने किया होगा। लेकिन देखिए, जैसे नए अधिकारी आए हैं अभिजीत अग्रवाल, क्या आपकी उनसे चर्चा हुई है? जी हाँ, मेरी अभिजीत अग्रवाल जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा भी है कि आप मुझे दस्तावेज उपलब्ध कराइए। अब सवाल ये है कि प्रेस पार्टी क्यों बने, जब बाकायदा आबकारी आयुक्त के पास 2021 में पत्र पहुंचा हुआ है, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नए अधिकारी अभी आए हैं, उनका कहना है कि हमारे पास अभी ज्यादा मुझे समय नहीं हुआ, मुझे विभाग को समझना है, और विभाग के समझने के बाद ठीक है, वो पर्याप्त समय ले, लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि वो आने वाले समय में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम जरूर दे, क्योंकि अधिकारी न केवल यहाँ पर सरकार का पैसा खा रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की लंबी और बड़ी जड़ें भी जमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वदेश न्यूज पर प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। दृढ़ संकल्प, त्वरित निर्णय, छत्तीसगढ़ सरकार। सुशासन के 2 माह, त्वरित निर्णय और दृढ़ संकल्प के साथ शपथ लेने के 2 माह के अंदर सरकार ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष